अल्ताफ हुसैन का क्या फ्यूचर है? बेड़ा गर्क कर दिया हमारी पूरी एमक्यूएम का और इस नजरिए का। बदकिस्मती है एमक्यूएम की, गन्ने की मशीन चलाने वाला एमएनए और एमपीए बने। कितना सियासी नुकसान हुआ है। 14 सीटें पीटीआई को मिल गई हैं, लेकिन अब भी एमक्यूएम का वोट बैंक अपनी जगह पर है। ये काम करेगा कौन? ये अल्ताफ डे है। आप दोबारा सारे यूनाइट हो जाएं। शतुरमुर्ग की तरह मट्टी में गर्दन को नहीं दबाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्पोर्ट्स एक जगह हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स आपको पता है, पॉलिटिक्स इज़ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आज हम शेयर पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और मेरे पास एक बड़े ही रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंबर ऑफ द एमक्यूएम आज मौजूद है, डॉक्टर फारूक सत्तार। ऑफ कोर्स बदकिस्मती है एमक्यूएम की कि ये पार्टीज़ में बन गई है, क्योंकि एक ये मुत्तहिदा एक पार्टी होती थी, लेकिन इसके अपने एक फैक्शंस बन गए। इन फैक्शन से कितना इनको नुकसान हुआ है एमक्यूएम को इन पर्टिकुलर, और या नहीं हुआ है, पहले तो ये सवाल मैं करूंगा डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम करते हुए ये बताइए, आपको एक्चुअल कितना सियासी नुकसान हुआ है बिटवीन जब ये सेक्शंस और सेगमेंट्स एंड फ्रैक्शंस बन गए थे? वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पीजे मीर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अच्छा, मेरी जात का मसला नहीं है। एमक्यूएम का मुनकसिम हो जाना और जो महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी और जिसने पाकिस्तान की सारी लसानी और इलाकाई इकाइयों को मुत्तहिद करने का बीड़ा उठाया, अब अगर वही जमात मुनकसिमा कौमी मूवमेंट बन जाए और उसी के अंदर इतने फ्रैक्शंस बन जाए, तो फिर पाकिस्तान के पास एक उम्मीद थी पाकिस्तान के फ्यूचर में कि ये वाहिद पाकिस्तान की मिडिल क्लास पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की अवामी मोबिलाइजेशन वो एक कायद थे और वो मोबिलाइजेशन कायम हुई, और दूसरी मोबिलाइजेशन बिलाशुबा बाद में गलतियां की, मुल्क के खिलाफ नारे लगाए और बेड़ा गर्क कर दिया हमारी पूरी एमक्यूएम का और इस नजरिए का जो एमक्यूएम के बानी है। लेकिन बहरहाल ये बात मानना पड़ती है कि मिडिल क्लास में अगर कोई पार्टी बनी तो वो एमक्यूएम है, और यूथ का रेवोल्यूशन और एम्पावरमेंट कहीं आया। 28 साल की उम्र में मैं मेयर बनता हूँ, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बनते हैं, और हमारे शुरू के सारे एमएनए एमपीएस काउंसलर्स सब 35 से कम ईयर के होते थे। तो मेरे ख्याल में ये रेवोल्यूशन भी बड़ा मुनफरिद है, बहुत यूनिक है, जो पाकिस्तान में नहीं था। तो मैं तो इस पार्टी को मुत्तहिदा बनने के बाद एक नेशनल एसेट समझता हूँ, कौमी असासा समझता हूँ। तो ये मेरा नुकसान नहीं, कराची सिंध के अर्बन एरियाज का नुकसान नहीं, ये पूरी कौम पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। अगर इसको आप देखें, अगर ये पूरे मुल्क में ये अमल जाता, तंजीम, नज्म ज़ब्त, मिडिल क्लास और उसके बाद यूथ, एजुकेटेड यूथ, ऐसा सियासी अमल पाकिस्तान में नहीं आया था। ये पाकिस्तान का नुकसान हो गया पीजे मीर, ये पूरे मुल्क और कौम का नुकसान हो गया। लोगों को शायद आज रियलाइज ना हो, लेकिन मेरी ये बात लोगों को कुछ सालों में रियलाइजेशन होगी। तो ये मेरा तो ये समझना है, मेरा अकेले का नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू किया मुस्तफ़ा कमाल के साथ, और मैंने पूछा कि भाई आप मुझे बताएं कि अल्ताफ हुसैन का क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने तो टोटल राइट ऑफ कर दिया कि अब तो वो ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ गॉन, ही इज़ नो मोर। लेकिन आप क्या समझते हैं, एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ एमक्यूएम, is he still respected? Is he still recognized as a leader? मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा, ईमानदारी से, कि मसला उन्हें कोई और माइनस करने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं हुई थी। 92 में कहा उनका चैप्टर खत्म हो गया, नहीं हुआ। 97 में गवर्नर राज लगा, कहा उनका चैप्टर खत्म हो गया, माइनस अल्ताफ हुसैन हो गया, नहीं हुआ। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 10 सालों में 2010 के बाद जो उन्होंने भी गलतियां की, उससे पहले भी की, लेकिन बहुत अच्छे काम भी हुए। एक टैक्सी वाला, रेडी वाला, गन्ने की मशीन चलाने वाला एमएनए और एमपीए बने।
हम अपनी जेब से एक पैसा ना लगाएं, हम 8,000 रुपए 4,000 की नॉमिनेशन फीस भी ना दें, और वो भी लोग वोट भी दें और नोट भी दें, ऐसा सियासी अमल पाकिस्तान में नहीं आया। शायद दुनिया में भी ऐसा सियासी अमल कम आया हो। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने खुद अपने आप को माइनस किया, खुद अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में राइट ऑफ किया, जब 22 अगस्त को मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा, और फिर उसके बाद था, होता। लेकिन अब भी मुसलसल जिस तरह भारत नवाजी और मोदी सरकार के लिए तारीफी कलमात और जो नारे लगाए जाते हैं रोजाना उनकी, अगर आप आज भी जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो खुद अपने लिए सारे रास्ते मजदूद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन उनकी रिस्पेक्ट की जहां तक बात है, अगर मुझे कामयाब होने दिया जाए और मुझे वो ऑक्यूपाई करने दी जाती, मिशन मेरे हवाले कर दिए जाते, 90 का सेक्रेटेरिएट हम रन करने लगते, खुर्शीद मेमोरियल हॉल, और हमें जिना ग्राउंड में जलसा करने दिया जाता जब मैंने, तो मैं समझता हूं कि सक्सेशन हो जाता। लेकिन हमें भी स्पेस नहीं दी, और फिर K4 कचरा उठाने का निजाम, जो उबलते गटर हैं, फिर मेयर के और लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात जो मुशर्रफ के जमाने में थे वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भले 14 सीटें पीटीआई को मिल गई हैं, लेकिन अब भी एमक्यूएम का वोट बैंक अपनी जगह पर है, बस उन्हें कोई लीडर मिले। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे उन्होंने अलग किया, तो मैं जो खराबियां थी, जो बिगाड़ था, उससे दूर होकर एक नई लीडरशिप और नई क़यादत और एक 35 साल से कम उम्र की यूथ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, उन्हें मोबिलाइज कर रहा हूं, उनके हाथों में सियासी अमल देने की तैयारी कर रहा हूं, उनके हाथों में बल्दियाती निजाम और अगली बल्दियाती जो हमारी काउंसिल होगी और एक यंग मेयर होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा चांस है, कोई ऐसा चांस है कि ये आमिर खान नूरिया, तो देखें अब भी लोग अब ये महसूस करते हैं कि भाई एमक्यूएम के बानी के जमाने में 17 सीटें थी, हम सर उठाकर चलते थे, कुछ उसमें से सीटें गलत भी मिली, लेकिन 17 कौमी असेंबली की सीटें कराची से थी। तो इसका मतलब अब भी बहुत सारे लोगों में, मैं आपको इस बात से इनकार नहीं करूंगा, आज एपीएमएसओ का 42वां यौम तासीस है, और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में सबसे जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो लंदन का ट्वीट चल रहा है कि आज के दिन को जो अभी भी लंदन के फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये अल्ताफ डे है। तो आज सबसे ज्यादा देखें, हमें शतुरमुर्ग की तरह मट्टी में गर्दन को नहीं दबाना चाहिए, हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए। तो सबसे टॉप ट्रेंड पर अल्ताफ डे है जो कि लंदन के हवाले से है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं नजरियाती तौर पर उनके खिलाफ खड़ा हुआ, मैं रियासत पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन मुझे स्पेस नहीं दी गई, बल्कि मेरे लोगों ने, मेरे वडेरों ने, कब्जागिरों ने, करप्ट लोगों ने जब मुझे पार्टी से हटाया तो उन्हें किसी ने फैसिलिटेट किया। उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो मेरी 40 साल की मेहनत पर पानी फेरते और मुझे पार्टी से अलग करते। इसका मतलब यह है कि देयर वाज ए रीजन बिहाइंड दिस मैडनेस, एंड व्हाट वाज द रीजन, कि किसी तरह एमक्यूएम को मैं दोबारा ना जमा कर लूं। उनके बाद अगर कोई ब्रांड है और था वो फारूक सत्तार, पाकिस्तान में एक सॉफ्ट इंडिया अगर एमक्यूएम का कैरी किया तो उसका बैनर मेरे हाथों में था, पीजे मीर। तो अगर मुझे स्पेस नहीं मिलेगी तो ये फिर माइनस अल्ताफ हुसैन नहीं, ये माइनस फारूक सत्तार हो गया, और ये सिर्फ माइनस फारूक सत्तार नहीं, ये माइनस एमक्यूएम हो गया, और ये माइनस एमक्यूएम नहीं, ये माइनस महाजिर रिप्रेजेंटेशन। आज पीटीआई में महाजिरों की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उर्दू बोलने वाला, मारवाड़ी, गुजराती या जो दीगर जबानें थी। देखें, ये पाकिस्तान की ओवरऑल इंटेग्रिटी, मजबूती के लिए मेन स्ट्रीमिंग और महाजिर जरूरी है। आप फाटा की मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं लेकिन महाजिरों को दीवार से लगा रहे हैं। आज भी 190 अफसरान लाड़काना से कराची पोस्ट किए जाते हैं, हमारी सीटों को लाड़काना वाले ऑक्यूपाई करते। मेरी लाड़काना वालों और सिंधी बोलने वालों से कोई दुश्मनी बैर नहीं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर मेरी सीट पर भी उनको दिया जाएगा और लाड़काना से फ्रेश लोग रिक्रूट हो जाएंगे, 150 लोग
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूट किए, उसमें भी 85% अगर सिंधी बोलने वाले होंगे तो लोग आज फिर एमक्यूएम के उस दौर को याद करेंगे जहां थोड़ा बहुत हमारा टेका था, थोड़ा बहुत हमारा रोब था। ये आम गरीब जो है ना, उस रोब और टेके और आसरे पर भी जो है वो सियासत करते हैं, जिंदा है, उनसे वो आसरा भी ले लिया गया। एक खला है, इस खला को कहीं इंतहा पसंद फेल ना करे, इस खला को अच्छा कहीं फिफ्थ कॉलमिस्ट फेल ना करे। ये बात मैं इस्लामाबाद वालों से भी कहता हूं और आपके इस प्रोग्राम के जरिए से पिंडी वालों से भी मैं मुखातिब हूं। जी पीजे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि कोई चांस है कि आप दोबारा सारे यूनाइट हो जाएं अंडर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि न्यू लीडरशिप, लेकिन जो मुस्तफ़ा कमाल का एक जो आप कह रहे हो का एक बैनर है कि महाजर कोई नहीं है, 70 साल के बाद कौन महाजर रहता है, तो वाई यूज द वर्ड महाजर जब हम सब एक ही महाजर हैं? मैं भी बहुत कम यूज करता हूं वर्ड महाजर को, लेकिन इस लफ्ज के यूज ना करने से सिंध के अर्बन एरियाज में और वहां के लोगों को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, 12 साल ऑपरेशन तो होता है एमकेएम के खिलाफ पीजे मीर, लेकिन उन 12 सालों में पाकिस्तान की हायरार्की चाहे कोई भी हो, सिविलियन नॉन सिविलियन, इस देखिए पीस स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की बका सलामती सबसे पहले, पाकिस्तान फर्स्ट कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान की स्टेट कम्स फर्स्ट। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, उनकी मौजूदा नस्ल और औलादे हैं, उनका एहसास महरूमी को गेज नहीं करोगे पीजे मीर आप, सिविलियन नॉन सिविलियन सिविलियन पॉलिसी मेकर्स, तो फिर ये लावा पक रहा है ना अंदर अंदर, जो पानी 12 सालों से एक एडिशनल ड्रॉप नहीं मिला, K4 पर काम शुरू नहीं हुआ, कराची 3,000 अरब का रेवेन्यू देता है इस्लामाबाद को और उसे 30 अरब रुपया भी साल में नहीं मिलता, तो इससे बड़ी इनजस्टिस क्या होगी। और कराची में स्टेक महाजरों का, कराची वालों का नहीं है। अब तो कराची सारी इकाइयों का शहर, हर जबान बोलने वाला कराची में है, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला, पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में, तो इसका मतलब कराची तो लाहौर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना कराची वालों के लिए। पेशावर, कोयटा, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, खैरपुर, भालपुर, मुल्तान, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, सक्कर, इन सब, इस्लामाबाद, पिंडी, इन सब के लिए कराची इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कराची वो तोता है जिसमें पाकिस्तान के जिन की जान है। अगर इस तोते को कुछ हुआ तो पूरे पाकिस्तान की बका और सलामती रिस्क पर होगी। और ये महाजरों का इशू रहा ही नहीं, ये तो कराची को K4 का मंसूबा देना 4 साल में, 12 साल में नहीं, किसका फोकस है? कोई इस्लामाबाद में कोई कोई सेंसिटाइजेशन है? मैं इसलिए इस लहजे में बात कर रहा हूं और महाजरों और कराची के सारे मजलूमों की तरफ से दुहाई दे रहा हूं। मेरा एजेंडा मुस्तफा कमाल से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन वो महाजरों को आउटराइट डिस्कार्ड ना करे। अब भी 50% कराची की पॉपुलेशन या उससे ज्यादा उर्दू स्पीकिंग, मारवाड़ी, गुजराती, मेमन, ये सारी है। बाकी पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, हजारेवाल, सराइकी, गिलगिती, बिल्टी, कश्मीरी, ये भी हमारी इकाइयां हैं। अब तो इन सबको ज्वाइंट और यूनाइटेड ओनरशिप देनी है। इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं भी सरबराही से पीछे हटता हूं, खालिद मकबूल भी हट जाए, मुस्तफा भी थोड़ी सी बैक सीट ले, उसके पास उम्र उसके साथ, एज इज विद हिम, वो इंतजार करे और हम तीनों मिलके, खालिद मकबूल मेरे साथ खड़े हो जाएं, मुस्तफा कमाल आ जाएं, मैं उसका कान पकड़ के अपने साथ खड़ा कर दूंगा, हम तीनों मिलकर इस शहर के फ्यूचर सिक्योर कर लें। और किसके अच्छे, ईमानदार, दयानतदार, पढ़े लिखे, सुलझे, मिडिल क्लास, अल्लाह का डर, लोगों का दर्द रखने वाले, लोगों की खिदमत का पुरखुलूस बेलौस जज्बा रखने वाले खानदानी लोग जो करप्ट ना हो, एक ऐसी टीम बना दे कराची में 35 साल से कम, गुजराती, सिंधी, ये मुझे बताइए, ये काम करेगा कौन? देखिए, मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। आज 11 जून है, APMS होगा, हमारा फाउंडेशन डे है 42nd। चूंकि एक मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड जो रेवोल्यूशन था, इनकलाब, वो यहीं से बरपा हुआ।
मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफा 33 साल की उम्र में। तो आज मुस्तफा मेरे साथ खड़े और कहें कि हम शहर में एमक्यूएम का हो या ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग, एक इंडिपेंडेंट, हम आजाद ग्रुप बनाकर बल्दियाती इलेक्शन में जाएं, हम सूबाई और कौमी में पॉलिटिकल पोलराइजेशन को अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन कचरा आना जरूरी है, गटर फिक्स करना जरूरी है, सर्कुलर रेलवे को बहाल करना जरूरी है, K4 पानी देना जरूरी है। ये खालिद मकबूल मेरे साथ आ जाए, मुस्तफा आ जाए, कोई भी सरबराह नहीं, हम 3 रुकनी काउंसिल बनाएंगे, पैटर्न पैटर्न काउंसिल, और हम नए लोगों को आगे लाएंगे, उनके हवाले कराची करें, और उसमें जमात इस्लामी की यूथ को साथ मिलाएं, पीटीआई की यूथ को साथ मिलाएं, पीपल्स पार्टी की यूथ, और हम सब ज्वाइंटली यूनाइटेडली कराची को ओन करें। मेरे ख्याल में यही सोल्यूशन है कराची का और पाकिस्तान का। कराची विल नॉट लुक बैक, पाकिस्तान विल नॉट लुक बैक, स्काई इज द लिमिट। हम 22nd सेंचुरी में ले जाएंगे। हम मुंबई, सोल, हम कोलालमपुर, हम बैंकॉक, हम मनीला, इन सबको पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन कराची में इतना पोटेंशियल है। डॉक्टर साहब पोटेंशियल एक्सेप्टेड बहुत है, लेकिन कराची को पानी तो नहीं मिल रहा ना। कितनी हुकूमतें आई हैं, आपकी भी, पीपल्स पार्टी, सब आए, पानी इन बेचारों को, कराची वालों को नहीं मिलता। पीजे मीर यू आर राइट। अच्छा, लेकिन मुस्तफा कमाल ने K3 100 MGD वाटर दिया मुशर्रफ के साथ मिलकर, उन्होंने वसाइल दिए। मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, सॉफ्ट लोन लेकर, मैंने 90s के एंड में, 97 में मैंने 100 MGD K2 दिया। तो एमक्यूएम के वो मेयर्स, मैं और मुस्तफा, हम दोनों ने 100 MGD दिया, जिसकी वजह से आज कराची का सिस्टम चल रहा है। लेकिन 12 सालों से, जब से हम वाटर बोर्ड ले लिया गया कराची से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने, सॉलिड वेस्ट कचरा उठाने का सिस्टम पीपल्स पार्टी ने, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स नहीं है, ये आर्टिकल 140A की वायलेशन है। आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन है। मेरा खालिद मकबूल, आमिर खान, कंवर नवेद, वसीम अख्तर से गिला है कि वो मेरी इस पिटीशन को नहीं फॉलो करे। फर्रुख नसीम से भी कहता हूं, मैं इमरान खान से, उनके वजीर कानून और जो अटॉर्नी जनरल है खालिद खान, उनसे कहता हूं कि ये पिटीशन चलाएं, ताकि पूरे मुल्क में लोकल ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये हम आम शहरी को एम्पावर करें थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ ओके ओके डॉक्टर साहब, फाइनल 2 क्वेश्चंस। एक तो मुझे बताएं कि ये कौन सी हुकूमत है जो आएगी, आपका टैंकर माफिया कराची में, इसको ख़त्म करें, एक। और दूसरा, आप क्या मुझसे इत्तेफाक करेंगे या नहीं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन जाते हैं पार्टी टूट जाती है या फ्रैक्शंस बन जाते हैं, नवाज शरीफ जाते हैं ग्रुप्स बन जाते हैं, पार्टी इधर उधर हो जाती है। पीपल्स पार्टी को भी हमने देखा, अब बेनज़ीर गई, वो पेट्रियट को बन गया, कोई इधर बन गया। ये क्या वजह है कि लीडरशिप के साथ क्यों नहीं लोग खड़े होते? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो भी लीडरशिप थी, राइट फ्रॉम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, अगर वहां से देखें तो सबसे बेहतर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 1970 का था। पीपल्स पार्टी में जो आइडियोलॉग्स थे, मुबश्शिर हसन थे, महराज मोहम्मद खान थे, शेख रशीद उस जमाने के, आप देखें वो नजरियाती लोग थे। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने भी पावर को प्रेफर किया और वजारतों, मरातों, मफादात को प्रेफरेंस दी, और मुबश्शिर हसन, शेख रशीद और महराज मोहम्मद खान फारिग हो गए और वडेरे आ गए पार्टी में, तो उनकी पार्टी भी कमजोर हो गई और जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग करना मुश्किल नहीं था। फिर इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी में भी जब वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया और वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए और उन्होंने भी कहीं समझौते किए, तो देखें फिर उन्हें भी मुल्क से जाना पड़ा। वो तो सजा थी, और सजा है या नहीं है, उस सजा में से निकल कर चले गए। पहले मुशर्रफ साहब ने जेल में डाला था तो वहां से भी बाहर चले गए थे। तो ये लीडरशिप अब जब पाकिस्तान में अगर नहीं रही, फिर चले एमकेएम के बानी का काम इन सबसे मजबूत था, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अर्बन, और ऐसे नजरियाती लोग, जान छिड़क वाले, उन्होंने जाने भी दी। लेकिन 2010, उससे भी पहले गलतियां हुई, लेकिन 2010 ऑन, वो तो बाहर थे, हकीकी बनी, उन्होंने बाहर रहकर हकीकी को उड़ा दिया। उन्होंने पीपीआई को यहां रह के उड़ा दिया। हमने अपने सारे ग्रुप्स को उड़ा दिया, कोई ग्रुप्स कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उनके ही जमाने में
मुस्तफा अलग हो गया और पहला ग्रुप पीएसपी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें पहला ग्रुप हमने 2016 में उनसे पार्टी को लिया, लेकिन उससे पहले मुस्तफा ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रैक्शनलाइजेशन शुरू हो गई थी। फिर जाहिर है कि मैंने पार्टी को अलग किया तो एक लंदन का ग्रुप बन गया, एक पाकिस्तान का। फिर मुझसे मेरे वडेरों ने, कब्जा गिरों ने पार्टी ले ली, क्योंकि मैं बिगाड़ को दूर करना चाहता था, करप्शन को दूर। मैं पार्टी में इत्तेसाब चाहता था। मैंने कहा 10,000 कारकुनों की असेंबली बनाएं और उसमें मैं, आमिर खान, वसीम अख्तर, कंवर नवेद जाते हैं और अपने गोशवारे पेश करें। सिर्फ एफबीआर को, सिर्फ इलेक्शन कमीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे टैंकर का बताएं ब्रीफली, ये टैंकर माफिया कराची में क्यों नहीं खत्म होता है? देखिए, टैंकर माफिया इसलिए खत्म नहीं होता कि कुछ टैंकर सप्लाई की जरूरत है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। कि अगर कुछ टैंकर सप्लाई की जरूरत है, जहाँ पानी है ही नहीं कराची, तो वहां तो टैंकर जाएंगे। लेकिन फिर जो भी वाटर बोर्ड को देख रहा है, क्योंकि वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं है, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। वाटर इज ग्रेजुअली बिकमिंग वाइट गोल्ड, ए वेरी प्रेशियस कमोडिटी। फिर उसी पानी से 1 लीटर पानी से जो है वो 100 या 200 300 रुपए की बड़ी 1 लीटर की मिनरल वाटर की बोतल बनती। वही पानी जो 10 रुपए का है वो 300 रुपए में बिकता है। फिर उसी पानी को इंडस्ट्री में देंगे तो शायद वो 600 रुपए का बिकता है। उसी पानी को अगर कहीं और ले जाएंगे तो वो, तो इसका मतलब पानी की वैल्यू एडिशन पे लोग कारोबार कर रहे हैं, माफिया बन गए। अब इस माफिया को एक इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव, ऑटोनोमस, सेल्फ कंटेन्ड, रिसोर्सफुल, बावसीला, बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट, जिसकी कम्युनिटी पुलिस हो अपनी, जिसकी इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो, लोकल लॉस की इफेक्टिव एनफोर्समेंट या रेंजर्स और पुलिस साथ खड़ी हो। हमने बहुत सारी लाइनें साइड इंडस्ट्री की थी जो लियाकताबाद से जाती थी, हमने कटवाई थी। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। लेकिन फिर वही वाटर, हमने वाटर टैंकर। डॉक्टर साहब, लेकिन बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, बेस्ट ऑफ लक। मुराद अली शाह आर एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वाटर बोर्ड उनके अंडर में है, उनके अंडर। ओके, भी उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, खालिद मकबूल भी कोशिश नहीं कर रहे। मैं इल्जाम क्या लगाऊं? मैं, खालिद मकबूल, मुस्तफा इसको रोक सकते हैं, जमात इस्लामी मुझे सपोर्ट करे, कराची की पीपल्स पार्टी मुझे सपोर्ट करे, हम सब मिलकर ओन करें कराची को, तो ये सारे माफिया खत्म होंगे। बिल्डिंग माफिया है, अभी लियारी में बिल्डिंग गिर गई, लियारी में बिल्डिंग गिरी, उससे पहले गुलबहार में गिरी, उससे पहले फिर ओल्ड टाउन में गिरी थी। तो ये भी एक माफिया है, कई माफिया हैं। पीजे मीर, कराची इज अ लुक्रेटिव सिटी। चलें डॉक्टर साहब, we hope you do a good job for the people of Karachi, because Karachi needs, हमारी वो एक कहते हैं ना बत्तियों वाला शहर है, an international city, and we want that city to really flourish, and I hope people like you and others, they come along and do it. Thank you very much for your time. ये थे डॉक्टर फारूक सत्तार और ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द MQM। आपने इनकी बात सुनी, ठीक है, बिल्कुल जो अल्ताफ़ हुसैन ने जो बात की थी 2010 के बाद, दैट वाज इंडीड वेरी हर्टफुल, बिकॉज इन्होंने काम भी किया। देखो, जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। तो जब बुराई में आए तो ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो खुद ही, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और ख़ुद ही अलग हुए, MQM अलग नहीं हुई। बट लेट्स सी कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। ये डेवलपिंग स्टोरी है, रिमेंबर दैट, क्योंकि यहाँ एनीथिंग and everything is possible. Look after yourself and please subscribe to the channel, push that subscribe button, and of course be a part of this channel where आप और हम लोगों के मसले मसाइल, जिस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी बात की है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। खुदा हाफिज़।